Good morning. I am Neetu Jamu, your maths teacher. In last class, we discussed the topic of decimal, addition of decimal and subtraction of decimal. I hope everything is clear. And last class थी बेटा, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस जो थे वो गिवन किए थे, ये सिंप्लीफाई वाले थे 2 क्वेश्चंस, ओके। और सिंप्लीफाई ऑफ डेसिमल वो भी हमने सॉल्व किए थे, तो आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। और पहले हम इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है मल्टीपल ऑफ डेसिमल वो सॉल्व करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है 105 और 19.58 प्लस ये। अब हमने लास्ट क्लास में क्या था, हमें पता है कि जो जैसे कि ये प्लस का साइन है, बाकी ये तीनों माइनस है, तो इन तीनों को साइड में प्लस कर लेते हैं। 12.04 19.58 अब 19 का 9 1 कैरी 14 का 1 कैरी ये आ गया हमारा 72.49 72.49 07 माइनस 72.49। अब हमें क्या करना है कि 105 माइनस ये जो ये वाले टर्म है इसमें से माइनस करना है, तो साइड में कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है 32.58। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहीं पे ले लेते हैं। अब ये 2 टर्म सही है हमारी प्लस के, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में प्लस करके 10 को 11 11.01 और इन दोनों को जब हम करेंगे तो 001 ये हो गया। अब हमें 11.01 में से क्या माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी 9। अब यहाँ पे 0 0 से 0, ठीक है। और यहाँ पे ये इसे कैरी ले लेगा, तो ये वापस से क्या आ जाएगा 10 10 में से बन गया 9 और ये क्या हो गया यहाँ पे 0 और 1। अब भाई आपको प्रूव करने के लिए क्या होता था, 9 और 1 10 0 एक कैरी 9 और 1 10 नेक्स्ट पे 1 कैरी, ओके। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या आ गया था आपका 1, तो इसमें से माइनस होगा। और स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको किसी को डाउट होता है तो बेटा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ओके। क्योंकि जो ये वीडियोस है मैं आपके लिए ही अपलोड कर रही हूँ, डेली अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत ज्यादा स्टडीज का आपका इफेक्ट हो रहा है, ओके। तो नोट इट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स जो आज का जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8.37 8.37। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल सा एक चीज रखना, 837 और ये 0 कि 0 ऐसे कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 थी 1 0 हो गई। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपके 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 के बाद कर देना और आपका आंसर क्या हो जाएगा 8370। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट
100। तो यहाँ पे 2 भाई 2 जीरो ऐड, तो सिंपल, ये तो आप शायद 4th 5th क्लास से ही समझते आ रहे हो कि आपके जब भी 10 की पावर में हो तो लास्ट में जितने भी जीरो है जीरो लगा दो। ये हो गया। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 1 2 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 4987.00। थर्ड हो जाएगा, थर्ड है 35 7, अगर 0.126 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 1 2 3 4। अब 4 है, सिंपल सा कर रहे हैं, 3 5 7 1 2 6। अब ये डिजिट सेम एज इट इज आपकी लिखी, उसके बाद 4 0 है तो 4 0, 1 2 3 4, 4 0 हो गई। अब देखो डेसिमल कितने डिजिट्स है, ये डेसिमल आपको लास्ट से काउंट कर रहा है ना कि स्टार्टिंग से, ठीक है? तो लास्ट से काउंट हो रहा है तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो डिजिट ये हो गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 3 5 7 1 2 6 और 0। दिस इज द आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये है। अब 9 4 जा 36, 36 हो गया। अब 0 0, अगर 2 बार 0 ऐसे आगे ये आ जाएंगे। अब देखो 1 और 2 डिजिट है, तो 2 के बाद पीछे से हमें काउंट करना है, 1 और 2 के बाद डिजिट हो गया तो आंसर। अब लास्ट 5th क्वेश्चन है आपका 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये हो गया। तो 7 5 जा 35 और 1 2 1 2, और ये 0 हो गई 1 2। अब देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैंने 2 टाइम्स ही कर दिया है, लीजिए। इसके जगह हम डिजिट चेंज कर लेते हैं, 1 लिखना है 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? 8 6 48, और 1 2 1 2, 2 0 ही है, लेकिन 2 डिजिट ये 2 ही है। 2 + 2 4, तो 1 2 3 4 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट बेटा, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो मल्टीप्लाई के किए थे, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो डिवाइड के कर रहे हैं। और उससे पहले स्टूडेंट्स मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, प्लीज लर्न द टेबल। आप टेबल्स लर्न कर लो 2 से 20 तक, 2 to 20, क्योंकि जो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है वो आपका टेबल के ऊपर बेस्ड है, और जब तक आपको टेबल्स लर्न नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं सोलेंगे। और जो आज के टाइम से मैंने यूज जो जनरेशन देखे ना, वो बच्चे 10th के 12th पास हो जाते हैं और उनसे मैं 10 12 15 का टेबल सुनती हूँ, वो उनको याद नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 17। अब इसको हम 7 से डिवाइड करना है, तो 7 5 ना 35, 1 1। अब आपका 1 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 0। अब 7 का 7 2 का 14 3। अब क्या करना है, यहाँ से हम 0 ले लेते हैं, और जब 0 लेंगे तो इट्स मीन क्या है, और डेसिमल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो 4 7 4 से 28 2, 10 में से 1 गया 2, फिर 0 हो जाएगा, फिर आप 0 0 लेते जाना। और डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट्स तक ही सोल्व करना होता है, उसके बाद आपको सोल्व नहीं करना होता, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है उसको एक नंबर आप इंक्रीज करके लिख देते हैं। अभी करके दिखा दूं मैं। तो 7 2 का 14 यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 आने के बाद 7 8 सा 56, 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4, और 7 5 सा 35। अब 5 ये नंबर यहाँ से रिपीट हो गया, इट्स मीन यहाँ पे इस 5 को हटा के यहाँ पे हम 8 की रिप्लेसमेंट पे 9 लिख दें, तो भी आपका आंसर ठीक होगा।
बिकॉज क्यों डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट हो गया और फिर भी डिवाइड नहीं होगा, बाद में वही नंबर रिपीटिंग होते जाते हैं, ठीक है। तो अब 8 लिख दो, 9 लिख दो, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है 15 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 12, 3 0 7 28, 7 पे 28, अब 10 में से 8 के 2 6, अब 4 6 24, 6 में से 4 माइनस हो गया 2 और यहाँ पे 4 और ये तो इसमें ये ना आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डेसिमल की नीड ही नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद है 9 7 5 8, तो किससे डिवाइड करना है? 9 से करना है, तो 9 1 जा 9 7, अब 9 आपका डिवाइड हो रहा है, 7 का नहीं हो रहा है 0 और 5, 9 8 जा 72, 8 72, 3 और 8 उतारा, 9 4 जा 36, 10 में से 8 के 2, तो 2 आपका डिवाइड हो रहा है। अब क्या है 0 कर देंगे तो 9 2 का अब डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल 2, क्योंकि हमने 0 अपने आप रैंडम दे दिया है, तो 9 2 का 18 और वापस फिर से 2, अब बार बार ये 2 ही रिमेनिंग आ रहा है, तो इट्स मीन आपको यहाँ पे 2 2 और लास्ट में 3 लिखो। 3 क्यों लिखा था? लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था एक नंबर इंक्रीज करके आपको लिखना, ओके। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे आई होप, क्योंकि मैं आपको वन वर्ड बता रही हूँ बिल्कुल डीपली से, कि कोई भी आपको इश्यू ना हो, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है 3 2 7 5 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 3 1 जा 3, अब 2 आपका डिवाइड करा तो 0 7 का 9 पे डिवाइड होगा, 27 पे अब 5, 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग। अब यहाँ पे 0 लेते हैं ऐसे हम, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, अब वापस यहाँ पे 2 आया, फिर 0 3 6 जा 18, फिर 2, इसमें यहाँ पे 6 की रिप्लेसमेंट में नेक्स्ट क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस वन, ओके। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन प्लीज। और ये जो मल्टीप्लाई और डिविजन वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपके 2 मार्क्स में ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। अगर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 3 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 2 6 4, तो किससे डिवाइड करना है? 5 से करना है, 5 1 जा, ठीक है, 2 0 हो जाएगा, फिर 6 5 पे जाएगा, 1 फिर 4 से 2 10, 4 हो गया। अब जो 4 है वो डिवाइड हो रहा है, अब 0 यहाँ पे हमने 0 ऐसे किया है, तो यहाँ पे क्या है? डेसिमल, और
5 8 40, 40 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 10528। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहला तो जो लास्ट में था जो डिवाइड होते वो हमने ये देखे थे कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होते तो हम डेसिमल्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको जो डिजिट्स है वो ऑलरेडी डेसिमल में गिवन है। तो जैसे 0.6 को हमें 2 से डिवाइड जाता है, तो अब 2 0 ऐसे कैसे, अब डिवाइड जो डेसिमल की डिजिट है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और 2 3 6 0। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है 29.4। 29.4 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 4 28, 1। अब यहाँ पे डेसिमल है, देखो यहाँ पे भी पॉइंट है तो इसमें यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, और फिर 4 यहाँ पे आपको लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो 7 2 14। ठीक है, 14 में से 14 के 0। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 3 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 2 0 है तो ऐसे 0.0 कर दो। अब यहाँ पे 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्या 3 1 3 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब लास्ट वन है, लास्ट वन इन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन से वो डिफरेंट क्वेश्चन है। अब डिफरेंट कैसे, अभी हम करते हैं 1.323। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या 1 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो स्टार्टिंग में ही आपका 0 हो गया, फिर पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये डिफरेंट है। अब 3 पे जाएगा 12, और अब 3 वापस आ रहा नहीं जा रहा तो 0, और वापस 2 पे, तो 4 8 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0. ये आंसर होगा। ठीक है, और आपको चेकआउट आता ही होगा, आई होप। एक क्वेश्चन में मैं आपको चेकआउट करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में तो चेकआउट कैसे करना होता है कि आप क्या 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट लाइक 42 4.2, 42 को भी नहीं बोलेंगे, 4.2 बोलेंगे। तो 7 2 14, डेसिमल है डेसिमल। अब 1 कैरी, 7 4 28 और 1 29। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 29.4। तो ये आपका इक्वल आ रहा है। अगर ये आपका इक्वल आ रहा है इट्स मीन योर क्वेश्चन इज करेक्ट, और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मीन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो यही था आपका चेकआउट करने का मेथड। स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर दिस मेथड। तो जो भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो और होती है, तो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं क्लियर हुए हैं। और ये 2 क्वेश्चंस है, ये मैं आपको नोट डाउन करने के लिए दे रही हूँ। दिस इज योर होमवर्क। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो लास्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, उसका मैंने लिंक अपनी जो आज वीडियो डालूंगी उसमें अपलोड कर दूंगी। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।